हेलो एवरीवन, मैं अनामिका गुप्ता फ्रॉम द सिविल्स ब्रिज। हमने जो बीपीएससी मेंस सिलेबस मंथन सीरीज शुरू किया है, यह उसका 7वां भाग है। आज हम जीएस पेपर 1 के खंड 2 में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उससे हम आज डिस्कस करेंगे। आयोग के सिलेबस में जो करंट अफेयर्स के लिए मेंशन है वो यह है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। ठीक है, अब हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार किया जाए और उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आयोग के सिलेबस में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र लिखा गया है, लेकिन हम जानते हैं कि सारे राष्ट्रीय घटनाक्रम एग्जाम के लिए और स्पेसिफिकली मेंस एग्जाम्स के लिए सारे घटनाक्रम इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ ही घटनाक्रम हमें देखने होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो राष्ट्रीय स्तर पे जो SIR हो रहा है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो वर्तमान प्रेसिडेंट ट्रंप की नीति है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब PYQ तो ट्रंप की नीति पे 70th BPSC में ही आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए। फिर जो तीसरा होता है हमारा तीसरे प्रकार का हमें करंट अफेयर्स में कवर करना होता है, जो वो है सरकार की प्रमुख पहले योजनाएं। उन जैसे कि एग्जाम्पल है उसमें जातिगत जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है। 69th BPSC और 70th BPSC दोनों में ही आया हुआ है, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को आप देखिए, उस प्रकार के टॉपिक्स को आप कवर करें। चौथा है हमारा बिहार से संबंधित वर्तमान घटनाक्रम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कृषि रोड मैप, 7 निश्चय योजना से क्वेश्चन आया हुआ है 68th BPSC में, तो आप ये देखें। तो अब हम ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स इतना क्यों मैटर करता है। सबसे पहला तो ये है कि जीएस पेपर 1 के सिलेबस में ही मेंशन है कि सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो डायरेक्टली 114 नंबर के होते हैं। इसमें 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर करने होते हैं और 2 आपको लॉन्ग करने होते हैं। दूसरा ये है कि GS2 में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आप इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि 68th BPSC में गति शक्ति मिशन से क्वेश्चन आया हुआ था, अटल इनोवेशन मिशन से क्वेश्चन आया हुआ था, इंडियन ओशियन डायपोल। हम जानते हैं कि मॉनसून हमें पढ़ना है, मॉनसून हमारे सिलेबस में है, मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इंडियन ओशियन डायपोल उस समय उस वर्ष बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इंडियन ओशियन डायपोल से को लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका जो ट्राई का रिपोर्ट आया था तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आए हुए थे। तो मेरा ये कहना है कि GS2 में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ऐसे कह सकते हैं कि इसी वर्ष कॉलेजियम पिछले वर्ष काफ़ी न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम, तो उससे क्वेश्चन 70th BPSC मेंस में आया हुआ था, तो इनडायरेक्टली ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको लिंक किया गया करंट अफेयर से, कॉलेजियम में आया है ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस पेपर 2 में भी। तीसरा है हमारा मेंस के साथ साथ इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स से रिलेटेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से आपके ओपिनियन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी आप ओपिनियन तो तभी तैयार कर पाएंगे ना, आपके ओपिनियन तो तभी होंगे जब आप करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उस पर आप अवेयर होंगे, है ना। केवल इंफॉर्मेशन से तो नहीं होता है, आपको उस इवेंट पे आपको आपकी ओपिनियन होने चाहिए, आपकी इनसाइट्स होने चाहिए, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स का एक अच्छा नॉलेज, है ना। फिर चौथा है ये जो करंट अफेयर्स है ये मोस्ट डायनेमिक पोर्शन होता है आपके मेन सिलेबस में, जो कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स से को आपने अच्छे से कवर किया है तो आपके लिए ये भाग बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक तो सब लोग पढ़ते हैं। अगर आपका करंट नॉलेज अच्छा है तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ये फायदा करता है आपके मेंस आंसर करने में। फिर हमारा नेक्स्ट है हर आंसर को एनरिच करने में करंट अफेयर्स की भूमिका है।
या और हर टॉपिक को लेके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप पॉलिटी के क्वेश्चन में आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स यूज करेंगे, है ना। इकोनॉमी के क्वेश्चन में आप नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स या एनएफएचएस के डाटा अभी करंट में अगर चल रहा है तो आप यूज करेंगे। तो मेरा कहना है कि आप हर पॉलिटी, केवल पॉलिटी, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आता है तो आप केवल जो लिखा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही नहीं आप लिखेंगे, आप करंट को भी कोट करेंगे, है ना। तो अब इसमें नेक्स्ट है कि ऐसे ऐसे को भी एनरिच करने में करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। जनरली एस्पिरेंट्स जब ऐसे लिखते हैं तो उसकी उसकी शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से लिंक करते हैं। तो जब आप ऐसे को हिस्ट्री से शुरू करते हैं और उसमें अगर आप करंट अफेयर्स में उस टॉपिक से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में हो रहे हैं, करंट में जो भी हो रहे हैं, तो आप जब उससे लिंक करेंगे, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी सब लिखते हैं, लेकिन करंट से शायद ही बहुत कम एस्पिरेंट्स लिंक करते हैं। जब आप लिंक करते हैं तो बिल्कुल ही आपका ऐसे एक अच्छा ऐसे माना जाएगा, है ना। दूसरा, इसी में अब हम इसी का एग्जांपल ले सकते हैं कि 70th बीपीएससी में एक वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था, जो लीगल बेकिंग दिया गया है महिलाओं को, है ना, उससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपकी करंट नॉलेज अच्छी होगी तो आप इस टॉपिक को आप लिंक करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम से, है ना। बीएनएस में जो जो भी प्रावधान है, नए बीएनएस में, भारतीय नागरिक संहिता में जो जो प्रावधान है स्पेसिफिकली वुमेन के लिए, तो आप वो भी जब इस टॉपिक को बीएनएस से लिंक करेंगे तो निश्चित ही आपका एक अच्छा ऐसे माना जाएगा जो फैक्ट बेस्ड होगा और ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, है ना। तो इसलिए भी इसमें भी ऐसे में भी हमारा करंट अफेयर्स का नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से भी करंट अफेयर्स का ज्ञान इम्पोर्टेंट है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके आसपास, है ना, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या बिहार में आप सर्विस कर रहे हैं तो वहाँ में कौन कौन सी घटनाएं चल रही हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। वो अभी कोई भी अगर इवेंट होता है तो उसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए तो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें ही नेक्स्ट है कि इस एग्ज़ाम का, बीपीएससी एग्ज़ाम का जो डायनामिक नेचर है उसे भी हमें समझने में करंट अफेयर्स मदद करता है। आप पीवाईक्यू को देखेंगे तो देखेंगे कि वो क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं, लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि पिछले साल ही मखाना बहुत ही न्यूज़ में था। तो अच्छा, इतना ज़्यादा वो बर्निंग इश्यू था मखाना, इतना ज़्यादा ये बजट में भी था और बिहार सरकार भी आप जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है मखाना को, है ना। तो और अगर हम देखें तो नहीं आए हुए हैं उस प्रकार के बीपीएससी में क्वेश्चन, लेकिन हम जानते थे कि हाँ, मखाना में प्रोसेसिंग क्या हो रही है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ उपयोग इम्पोर्टेंट है मखाना को ग्रो करने के लिए, है ना। तो अगर आप जब करंट अफेयर्स को देखेंगे तो उससे ऐसे भी तैयार करना है ना। मखाना या ये बस एक एग्जांपल था मखाना। तो मतलब किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसरो से क्वेश्चन आएगा तो इसरो से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जो रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट जो मिशन है उससे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, है ना। तो वो आपको समझने में करंट अफेयर्स मदद करता है एग्जाम के नेचर को। अब हम देखते हैं कि जनरली एस्पिरेंट्स को कौन कौन से इश्यूज होते हैं करंट अफेयर्स को लेके। सबसे पहला इश्यू है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना कवर करना है, कितने मंथ्स का कवर करना है। अगर आपका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल तक है ना, तो कितने कितने मंथ का करना है ये देखना है। फिर नोट्स कैसे बनाना है, कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है आपके मेंस एग्ज़ाम्स के लिए, ये कैसे हम देखें। तो इन सब को हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे।
देखिए ये जनरल ये टॉपिक्स हैं 70th बीपीएससी मेंस में जो आया हुआ है वो है दिल्ली असेंबली इलेक्शन से क्वेश्चन था। ये दिल्ली असेंबली इलेक्शन को गठबंधन राजनीति से पूछा गया था। आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे तो गठबंधन की राजनीति जो वाला टॉपिक है, गठबंधन की राजनीति जो है वो हर बार क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करता है, लेकिन उस टॉपिक को आयोग ने लिंक किया था दिल्ली असेंबली इलेक्शन से, है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए कोई भी टॉपिक है जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यही बताया कि गठबंधन या जाति, तो जाति से संबंधित कौन से अभी करंट में कौन से इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि जातिगत जनगणना, है ना, इम्पोर्टेंट है। फिर आप गठबंधन की राजनीति है आपके टॉपिक में बार बार पूछता है बीपीएससी, तो अभी क्या चल रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उस समय काफ़ी चल रहा था न्यूज़ में, तो ऐसे लिंक करके आयोग ने पूछा। फिर रसिया यूक्रेन वार 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं ना, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना टॉपिक। फिर महाकुंभ, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं, देखिए मेरा कहना है कि अगर कोई भी टॉपिक है, जैसे गठबंधन की राजनीति टॉपिक है, तो इसका हम देखेंगे कि करंट में क्या चल रहा है, ठीक है, या कोई टॉपिक करंट में है तो हम उसको देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये महाकुंभ वाला क्वेश्चन आया हुआ था 70th बीपीएससी में, तो 70th बीपीएससी में आया हुआ था, इसका जो भी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, सोशल सिग्निफिकेंस है, वो उसे वैसे जोड़ के ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम देखेंगे कि अगर करंट में कोई चल रहा है तो हमें पीछे जाना है और इसका सोशल कल्चरल या हिस्टोरिकल सब देखना है। तो करंट अफेयर्स में हमें पीछे भी जाना है और हमें अभी करंट अफेयर्स में अभी जो चल रहा है उसका उससे भी लिंक करना है, अपने जो भी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस है, उससे भी लिंक करना है। तो ये सीखना है इन दोनों टॉपिक से, इन दोनों क्वेश्चन से। फिर है एक कास्ट सेंसस, मैंने पहले ही डिस्कस किया। ट्रम्प इलेक्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ था। ट्रम्प इलेक्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आजकल काफ़ी फोकस में है, ट्रम्प की नीतियों से संबंधित। तो ये क्वेश्चन आ चुका है 70th बीपीएससी में, और 71st बीपीएससी में भी इम्पोर्टेंट है। जो भी नीतियां हैं, जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, या जो ट्रेड वॉर से रिलेटेड हो, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो। हम जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट डील को ट्रम्प ने अस्वीकार किया है। तो इनकी जितनी भी नीतियाँ हैं उन सबको आप देखें। फिर लॉन्ग में क्वेश्चन आया हुआ था यूसीसी से क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, लेकिन इस बार आया हुआ था उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। तो वैसे भी वही हमें हर टॉपिक को लिंक करना है करंट से। फिर प्रेसिडेंट रूल जो मणिपुर में लगा हुआ था, वो ये 69th बीपीएससी और 68th बीपीएससी दोनों में ही आया हुआ है। करंट अफेयर्स का जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो कवरेज जब हम देखते हैं तो कुछ जनरल क्वेश्चन स्पेसिफिक बीपीएससी का काफ़ी वेटेज रहता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में के से संबंधित कोई एक क्वेश्चन होता है, जनरली 1 या 2 साल में ऐसा देखा जाता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो रहा है, इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट है कुछ, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं ना। तो इस प्रकार के ऐसे भी आप एनालिसिस करें करंट अफेयर्स का। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये अभी भी है। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है। जीएस पेपर 2 में भी आया हुआ था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स काफ़ी न्यूज़ में था। कास्ट को लिंक किया गया था कास्ट सेंसस से, कोलेजियन सिस्टम, कोलिशन गवर्नमेंट और मखाना, है ना। मखाना तो बजट में ही था तो इसलिए आया हुआ था। अब पिछले स्लाइड्स में जो हम लोगों ने इश्यूज देखे थे, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इश्यूज थे, उसको हम 1 by 1 इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस। देखिए हमें इश्यूज को नहीं देखने हैं, इश्यूज तो हर बहुत सारे होते हैं, हमें इवेंट्स को देखना है ना। इवेंट्स का मतलब ये है कि एक G20 है ना,
G20 से क्वेश्चन आए हुए थे, 68 में भी आए हुए थे, 69 में भी आए थे। तो उस प्रकार के जो लार्ज इवेंट्स होते हैं उसे हमें देखना है और अच्छे से कवर करना है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा इशू था, है ना। तो उससे उससे हमें जो इवेंट है उसके लार्जर गोल और उस पे बृहद पैमाने पे प्रभाव क्या पड़ेगा वैसे आपको देखना है। तो और एक और एस्पेक्ट्स डेवलप करने हैं हमें ये तैयारी के दौरान कि हमें ये पता होना चाहिए, जब हम PYQ एनालिसिस करेंगे तो ये आएगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किस प्रकार के जो इश्यूज या इवेंट्स होते हैं वो हमें जिसके आंसर्स आ सकते हैं लॉन्ग आंसर्स करने के लिए आएंगे, और कौन से एक इशू है जो वो शॉर्ट वाले आंसर्स में आएंगे। ये भी हमें एक अपने एग्जाम के दौरान, ये मेंस के तैयारी के दौरान ये हमें देखना है। जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत लार्जर इशू है, बहुत लार्जर इवेंट है। G20 एक बहुत ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रभावित करने वाला एक इशू था, है ना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक अधिनियम है ना। तो वैसे देखना है उसको, लिंक करना है हर टॉपिक को। मैंने पहले ही कहा कि जो अभी चल रहा है उसका हिस्टोरिकल लिंकेजेस क्या हो सकते हैं, या कोई अगर हमें BPSC के लिए टॉपिक है तो उसका करंट में क्या चल रहा है, वैसे आप लिंकेज करें हर टॉपिक को। फिर किसी भी कोई भी इशू है, कोई भी करंट अफेयर्स कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोई है तो उसका हम पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को ही तैयार करें अपने आंसर्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कास्ट सेंसस, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उसे उन सब को देखिए हम, और एक बैलेंस वे फॉरवर्ड भी तैयार करें। फिर कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, देखिए मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास में समय नहीं होता है, तो जब आप करंट अफेयर्स को वैसे आप तैयार कर लेंगे, इम्पोर्टेंट इवेंट्स को आप तैयार कर लेंगे, न्यूज़ को, तो आप उसका एक इंट्रो तैयार कर पाएंगे, आप उसका कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं, है ना। तो आपको समय की थोड़ी सी बचत होती है ना। तो इसलिए करंट अफेयर्स से इतना इम्पोर्टेंट है ताकि हम सारे इवेंट्स को ट्रैक कर पाए और उसका एक उससे अच्छे से तैयार कर पाए, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा कि सोर्सेस कौन कौन से फॉलो करें, कहाँ से फॉलो करें, है ना। सबसे पहला है कि ऑथेंटिक सोर्स आप देखें, रेफर करें, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी आप एक पढ़ सकते हैं, है ना, जो आपको ठीक लगे। दूसरा है हिंदी बैकग्राउंड के लिए दैनिक जागरण, या इसके अलावा एक जनसत्ता आता है ना, उसको आप देख सकें, उसे आप देखें। जनसत्ता के और दैनिक जागरण के जो राष्ट्रीय संस्करण है वो उसके एडिटोरियल्स अच्छे होते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर बिहार स्पेसिफिक के लिए पटना वाला दैनिक जागरण आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो करंट इवेंट्स के लिए जो हमने देखे थे, इशूज में देखे थे कि कहाँ कितने महीने का करना चाहिए, कहाँ से कितना करना चाहिए करंट अफेयर्स। तो अगर आपका एग्जाम हो रहा है मार्च या अप्रैल में होने वाला है, तो आप जनवरी टू अक्टूबर या सितंबर में कुछ मेजर इशूज को देखें, बस कुछ मेजर इशूज को ही देखें, है ना। लेकिन नवंबर से फरवरी तक आप हर मेरा कहना है कि बहुत ही अच्छे से करें आप इसे, क्योंकि जनरली आप देखेंगे क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि जो एग्जाम के 3 या 4 महीने का जो न्यूज़ होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके मेंस एग्जाम्स के लिए, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन आया हुआ था 69 BPSC में जेंडर स्टीरियोटाइप से संबंधित, वो आप हमारे 69 BPSC के मेंस एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले ही क्या ही इवेंट था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। और डायरेक्टली मैं इसलिए भी न्यूज़पेपर को ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए इस प्रकार के टॉपिक्स के लिए भी आपको न्यूज़पेपर डेली देखना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ तो उस पर नजर रखनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, है ना। तो आप वैसे करें, आप जनवरी से सितंबर या अक्टूबर तक आप मेजर इश्यूज को देखें, और नवंबर से फरवरी तक बहुत ही ज्यादा डीपली आप करंट अफेयर्स को तैयार करें। फिर साथ ही साथ इन सब के अलावा बजट तो है ही, यूनियन बजट
और बिहार का बजट और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्विस है, इकोनॉमिक सर्विस के डाटा और उसमें जो भी सरकार ने नई नई जो नीतियाँ लेके आए हैं, सरकार जो नई नई योजनाएं हैं उन्हें आप देखिए। फिर साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस आते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आते हैं इम्पोर्टेंट, उसे आप देखें। एग्जाम्पल के तौर पे 69th बीपीएससी में ग्लोबल वेज रिपोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट आप कैसे लिख पाएंगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब आपको नॉलेज होगा, जो आप करंट अफेयर्स का आपके पास में नॉलेज होगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए हैप्पीनेस इंडेक्स पे, या जो भी नीति आयोग के जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है, उस प्रकार के आप वो जरूर देखिए आप। या ये क्वेश्चन या तो डायरेक्टली आ जाए तो आपको हेल्पफुल होगा, और या तो इनडायरेक्टली ये इंडेक्सेस को या रिपोर्ट को आप जब तैयार करते हैं तो आप दूसरे आंसर्स में भी आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं ना। तो इसलिए भी ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर सिविल्स ब्रिज के करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन हम लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप पे अभी डालने वाले हैं, वीकली फिर मंथली भी डालेंगे, तो इसे आप देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं आप। और ये तो है ही, हम लोग इसको डेली डालते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स के उसके हम लोग समरीज डालते हैं। तो यहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जल्द ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस लेके आने वाले हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। एक और इशू हमारा रह गया है कि नोट कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, है ना। नोट्स कैसे बनाए हम, तो इसके लिए ये है कि सपोज कि हम एक बर्निंग इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट का एक बर्निंग इशू है, तो इससे जब हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें हम नोट्स बनाए, उसमें लिखेंगे कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट से अभी करंट में कोई क्या डेटा है, क्या किसी का डाटा है क्या, ठीक है ना। तो हम सपोज कि हम CMI का हम डेटा यूज़ कर लेते हैं, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। दूसरा है कि कौन कौन से आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के कितने प्रकार हैं, है ना। तो आप देखें कि इंडिया में और बिहार में कौन से मोस्ट ज़्यादा प्रेवलेंट है, किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है, किस प्रकार का है। फिर इसमें आता है कि उसके रीजंस क्या हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, किस प्रकार का क्यों है हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या उसका एजुकेशन है, एजुकेशन से लिंकेज है, क्या स्किल है, ठीक है, या क्या हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो हाँ कहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन है वो एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस की ओर हो गया है, तो क्या वो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं हुआ है। बिहार का भी वही है, क्या इस कारण से हुआ है, तो आप ये देखिए। फिर क्या उसके क्या उपाय हो सकते हैं, है ना, को उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, तो आप वो देखें। उसके बाद में आप देखिए कि क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, क्या इसके लिए कर रही है ना, गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है। जैसे कि स्किल इंडिया प्रोग्राम है ना, आपका गांव में MG नरेगा है, तो वो है। फिर आपकी क्या राय है, वे फॉरवर्ड क्या क्या हो, वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, किसी भी किसी भी किसी भी इश्यूज के वे फॉरवर्ड आपको खुद भी बनाने होते हैं, और या आप पहले से ही आपने काफ़ी आंसर राइटिंग किया हुआ है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपका वे फॉरवर्ड वैसे भी आ जाता है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि MSME को प्रमोट करेंगे, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, स्किल इंडिया को ज़्यादा अच्छे से लागू करेंगे, तो ये सब है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी इशू को या ऐसे आप होलिस्टिकली आप तैयार कर सकते हैं कि क्या है ये, ठीक है, उससे क्या क्या समस्या आ रही है, जो भी अगर है अनएम्प्लॉयमेंट है तो उससे कौन कौन सी समस्या आ रही है, चैलेंजेस क्या क्या फेस हो रहे हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट से हम जानते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ है हमारा, है ना, वो सस्टेनेबल नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है ना, इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे यहाँ पे। तो ये इश्यूज हैं, उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, और उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। और अगर हो सके तो कुछ जो इम्पोर्टेंट
चीज़ें हैं, उसका आप एक अच्छा सा कंक्लूज़न लिख सकते हैं, या उससे संबंधित कोई भी किसी ने अगर किसी स्कॉलर ने कुछ कहा है, आप न्यूज़पेपर आप देखते हैं, तो उसमें अगर किसी ने अनएम्प्लॉयमेंट को पे कुछ कहा है, उसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमारे 2 इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। पहला है हमारा संधान 71st बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़, और दूसरा है हमारा प्रयास डेली आंसर राइटिंग, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है। प्रयास 1.0 जो है वो 13 अक्टूबर 2025 से ही स्टार्ट है, जिससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं और डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आप भी इनसे जुड़े और प्रयास डेली आंसर राइटिंग का लाभ लें। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ ही साथ ये टाइम फ्लेक्सिबल भी है। आपको 10 बजे सुबह दिया जाता है क्वेश्चंस, और आपको रात के 10 बजे तक आपको अपने आंसर्स लिख के अपलोड करने होते हैं, और आपके आंसर्स जो है वो मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपको इवेलुएट करके दे दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें मेंटरशिप कॉल भी इसमें इंक्लूडेड है। आप कभी भी टेक्स्ट के थ्रू अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर आपको अन्य भी डाउट्स है, तो आप कॉल रिक्वेस्ट के द्वारा भी हमारे मेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है हम इस वीडियो के नीचे है। और भी अधिक जानकारी चाहिए अगर प्रयास के बारे में आपको, या संधान के बारे में, संधान टेस्ट सीरीज के बारे में, तो आप इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।